आज सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के मऊ में हुए सांप्रदायिक दंगों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे। भारत के अब तक के इतिहास में धर्म को लेकर दंगे हुए हैं, जाति को लेकर दंगे हुए हैं, राजनीतिक मुद्दों पर दंगे हुए हैं, छात्रों के बीच दंगे हुए हैं, बिजली, पानी और यहां तक कि पैसे के विवाद को लेकर भी कभी कभी लड़ाई झगड़े या दंगे हो जाते हैं। लेकिन आज तक भारत में किसी खेल में भारत की जीत का जश्न मनाने पर सांप्रदायिक दंगे कभी नहीं हुए और हमें लगता है कि देश में इस मुद्दे पर कभी दंगे हो ही नहीं सकते। आपने भी कभी इसकी कल्पना नहीं की होगी। हमारे देश में बहुत सारी वजहें हैं दंगे करने की, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जीत जाए और उस पर भी हमारे देश में दंगे हो जाएं तो यह बात चिंतित करने वाली है। आज मध्य प्रदेश के मऊ की इन तस्वीरों ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर मऊ में कल हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे हो गए, जिनमें कई दुकानों और मकानों में तोड़फोड़ हुई और इसमें 6 लोग घायल भी हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन दंगों का कारण जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये दंगे हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के जीतने के बाद, यानी भारत ने जब चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली तो उस पर ज्यादातर जगहों पर तो जश्न मन रहा था, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी थे जहां पर हिंसा हो गई और हिंसा हुई। यह हिंसा उस वक्त भड़की जब मऊ शहर में लगभग 100 युवा 40 से 50 बाइक्स पर भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए एक जुलूस निकाल रहे थे। यह जुलूस जब मऊ की जामा मस्जिद के पास पहुंचा तब वहां मस्जिद के सामने जश्न मनाने पर एक विवाद हुआ और इसके बाद यहां पर हिंसा भड़क गई। इस घटना को लेकर हिंदू पक्ष ने 5 बड़े आरोप लगाए हैं। पहला आरोप यह कि मुस्लिम पक्ष मस्जिद के सामने भारत की जीत का जश्न मनाने का विरोध कर रहा था। दूसरा, इस जुलूस में जो लोग मस्जिद वाले इलाके में फंस गए थे उनके साथ मारपीट हुई और उनसे कहा गया कि वो मुस्लिम इलाकों में जश्न मनाने के लिए क्यों आए हैं, वो वहां नहीं आ सकते। तीसरा, जो लोग आगे निकल चुके थे जब उन्हें इस घटना के बारे में सूचना मिली तो वो वापस लौट कर आ गए उस इलाके में और उनका उसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों के साथ टकराव हुआ। आरोप है कि इसी टकराव के दौरान मस्जिद के पास जो मकान हैं उनकी छतों से पत्थरबाजी शुरू हो गई और उसके बाद एक पक्ष ने हमला बोल दिया। चौथी बात, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुछ बाइक्स में आग लगा दी, हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर पत्थरबाजी की और आरोप है कि पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन ये सिर्फ आरोप हैं, इनकी जब जांच होगी तो सही बात पता चलेगी। जब कोई भी घटना होती है उसके 10-12 घंटे के बाद जब आप उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं तो आप आरोप ही बता सकते हैं। दोनों पक्षों के आरोप क्या हैं, दोनों पक्षों का क्या कहना है, दोनों पक्ष क्या हैं, यही आप बता सकते हैं, क्योंकि तब तक जांच शुरू नहीं हुई होती और जांच की रिपोर्ट नहीं आई होती। इसलिए हम भी अभी सिर्फ आरोपों का दौर है। जांच जब होगी तो पता चलेगा कि किसके आरोप में कितना दम है। और 5वां आरोप यह है कि जिन लोगों ने यह हिंसा की वो ये कह रहे थे कि क्या अब हिंदुओं के राम उनकी दुकानों और घरों को जलने से बचा पाएंगे, यानी एक तरह की चुनौती दी गई। ये सारे हिंदू पक्ष के आरोप हैं। ये बात एक नहीं बल्कि कई हिंदू परिवारों ने बताई है, जिससे ऐसा लगता है कि जब हिंसक भीड़ हिंदू परिवारों को निशाना बना रही थी तब भगवान श्री राम को लेकर ये अपशब्द शायद कहे गए होंगे। आप भी सुनिए कि कैमरे पर क्या रिकॉर्ड हुआ है। और कुछ बोल भी रहे थे उन लोग पत्थर फेंकते टाइम? वो बोल रहे थे वहाँ कि राम को बुलाओ और वो ये कहते जा रहे थे कि अब आग लग रही है गाड़ियों में, अब बुलाओ तुम्हारे राम को, अब बुलाओ राम भगवान को। कुछ कह भी रहे थे, कुछ नारेबाजी हो रही थी, क्या बोल क्या रहे थे? इस दौरान नारिन तीर तकदीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और आओ आओ तुम्हारे राम को बुलाओ, तुम्हारी गाड़ी में आग लगा रही है, बचा लेंगे, इस तरीके के नारे लगा रहे थे। और मंदिर पे और भी नारेबाजी? हम पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद और आओ तुम्हारे राम को बुलाओ, मतलब बहुत दूर से काफी चिल्ला पुकार में ऐसी आवाजें आ रही थी। अभी तक आपने जो देखा ये
एक पक्ष की बात है, एक पक्ष के आरोप है। अब देखिए कि दूसरा पक्ष क्या कहता है, यानी मुस्लिम पक्ष के आरोप भी आपको सुनने चाहिए। तो मुस्लिम पक्ष का पहला आरोप यह है कि इस जुलूस के दौरान कुछ हिंदू लड़कों ने मस्जिद के सामने जानबूझकर जय श्री राम के नारे लगाए। दूसरा आरोप, सबसे पहले पथराव हिंदू लड़कों ने ही शुरू किया, जिसके बाद यह पूरी हिंसा भड़की। तीसरा आरोप मुस्लिम पक्ष का यह है कि मस्जिद या उसके आसपास के किसी भी मकान से पत्थरबाजी नहीं हुई है, यह बात उन्होंने बताई। चौथी बात, जुलूस में शामिल कुछ हिंदू लड़कों ने मस्जिद के अंदर सुतली बम फेंका, जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई और इसी के बाद यह हिंसा शुरू हुई है। ये दोनों पक्ष हमने आपके सामने जस के तस ऐसे ही रख दिए हैं कि दोनों पक्षों के क्या आरोप हैं और उनका क्या कहना है। अब स्थानीय मुसलमानों का भी यह कहना है कि उन्होंने खुद भारत की जीत के लिए रोजा रखा था। ये उस इलाके के मुसलमान कह रहे हैं कि भारत की जीत के लिए उन्होंने रोजा रखा, दुआएं मांगी, और इसलिए वो भारत की जीत पर हिंसा और पत्थरबाजी कैसे कर सकते हैं। ये जवाब भी, ये बात उनकी बिल्कुल वाजिब है। अगर कोई मुसलमान परिवार है या उस इलाके के मुसलमान हैं जो कि भारतीय टीम के लिए दुआएं मांग रहे हैं, उनकी जीत के लिए, अपने देश की टीम के लिए रोजा रख रहे हैं, तो फिर जीत जाने के बाद वो हिंसा क्यों करेंगे। इन तमाम लोगों का आरोप है कि यह हिंसा मस्जिद में सुतली बम फेंकने और जय श्री राम के नारे लगाने के कारण हुई, और एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो भारत की जीत के खिलाफ हो। हम तो हर नमाज में दुआ कर रहे हैं कि हमारा भारत जीते, क्योंकि 2012 में और 2025 में बहुत डिफरेंस हो चुका था इस बात का। तो ये पवित्र रमजान के महीने में दुआएं कबूल होती है साहब, तो हम तो चाहेंगे कि इंडिया हमारा ऊपर टॉप पे जाए और जीते भी। बिल्कुल किया साहब। बाकी ये जीत की खुशी ऐसी हो जाएगी, गमगीन में पता नहीं चला इसका। भाई हम लोग भारतवासी हैं और जिंदगी से, दुनिया से, बाप दादा के जमाने से अपन इंडिया में रह रहे हैं, तो हमें भी उस चीज़ की खुशी, लेकिन अब ये कैसे होगा ये हमें भी नहीं आइडिया उस चीज़ का। नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। तो ये दोनों पक्षों के आरोप और उनका स्पष्टीकरण आपने सुन लिया। अब पिछले 2 वर्षों में रामनवमी, हनुमान जयंती और महाशिवरात्रि के मौके पर हुई हिंसा में और इन दंगों में एक बात बहुत कॉमन है, और वो बात यह है कि ये सारे दंगे कथित रूप से मुस्लिम इलाकों में हुए, और इन सारे दंगों का प्रमुख कारण यह रहा कि मुस्लिम पक्ष के लोग मस्जिद या मदरसों के सामने से हिंदुओं के जुलूस निकालने का विरोध कर रहे थे, या अगर हिंदू जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो उसका विरोध कर रहे थे। इस मामले में भी मऊ के शहर काजी मोहम्मद जाबिर का यह कहना है कि हिंदुओं ने बिना इजाजत के मस्जिद के सामने से पहले तो जुलूस निकाला, और वो भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए उस इलाके में क्यों आए बिना इजाजत के, ये उनका कहना है। बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये तो निकल सकता है जुलूस के लिए, कोई वो नहीं है, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता है। और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। तो काजी साहब कह रहे हैं कि अगर वहां से जुलूस निकालना था मस्जिद के आसपास के इलाके से तो पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, और बिना परमिशन के ये जुलूस वहां से निकला कैसे। अब तक कथित रूप से मुस्लिम इलाकों में हिंदुओं के धार्मिक जुलूस निकालने का विरोध होता था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि हिंदुओं को मस्जिद के सामने या मुस्लिम इलाकों में भारत की जीत का जश्न मनाने की आखिर जरूरत ही क्या है। ये बात हम बार बार कहते हैं कि हमारे देश में ये मुस्लिम और हिंदू इलाके आखिर कब बने। ये किसने तय किया कि ये हिंदुओं का इलाका बन गया है और ये मुसलमानों का इलाका बन गया है। ये संविधान के किस पन्ने पर लिखा है, ये हमारे देश के कानून में कहां लिखा है कि ये इलाका अब से हिंदुओं का इलाका बन गया, यहां मुसलमान नहीं आ सकते, और ये मुसलमानों का इलाका बन गया, यहां हिंदू नहीं आ सकते। और धर्म के आधार पर इलाकों का ये बंटवारा कैसे हुआ, कब हुआ, किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन ये हो चुका है। और सोचिए, अगर भारत की जीत का जश्न भारत में नहीं मनाया जाएगा तो फिर कहां मनाया जाएगा।
भारत की क्रिकेट टीम हिंदुओं की क्रिकेट टीम नहीं है और कल चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हिंदुओं की क्रिकेट टीम नहीं जीती है, भारत की क्रिकेट टीम जीती है जिसमें सब धर्म के लोग खेलते हैं। पूरे भारत की क्रिकेट टीम है ये, जिसमें अलग अलग धर्म और जातियों के खिलाड़ी हैं। इसमें रोहित शर्मा भी हैं, विराट कोहली भी हैं, मोहम्मद शमी भी हैं, अर्शदीप सिंह भी हैं। बड़ी बात यह है कि ये सारे खिलाड़ी अपने धर्म और अपनी जाति की अलग यूनिफॉर्म नहीं पहनते। ये किसी कोटा के तहत नहीं आए हैं, किसी रिजर्वेशन के तहत नहीं आए हैं, बल्कि ये भारत की यूनिफॉर्म पहनते हैं, भारत की जर्सी पहनते हैं जिस पर इंडिया लिखा होता है और जिसका रंग होता है नीला। दुख की बात यह है कि देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों पर देश के ही हिंदू और मुसलमान बंट जाते हैं और मध्य प्रदेश के इन सांप्रदायिक इस हिंसा ने आज पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है, हैरान कर दिया है। आज आप ये भी सोचिए कि अगर पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी अगर जीत जाती तो क्या पाकिस्तान की जीत पर वहां के लोग इस तरह की हिंसा करते? क्या आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान अगर कोई टूर्नामेंट जीत जाए और पाकिस्तान के किसी इलाके में इस पर मतभेद हो जाए और वहां पर हिंसा होने लगे जैसे भारत में हो रही है? आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारत में ये सब होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न महू में हिंदू मुसलमानों में रण का कारण बन गया। जीत के जश्न के जुलूस से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गईं और उसके बाद शुरू हुई नारेबाजी और फिर पत्थरबाजी। पत्थरबाजी जब थमी तो फिर हिंसा का दूसरा दौर शुरू हुआ जो कई घंटों तक चला। गाड़ियों में आग लगाई गई, दुकानों को फूंक दिया गया। जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद जो है उसमें पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई। जिस जीत पर पूरे महू को खुश होना चाहिए था, उस जीत के बाद मातम जैसा माहौल था। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीज़ें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस इलाके में हंगामा हुआ वो जामा मस्जिद का इलाका है। जश्न मना रहे लोग जब जामा मस्जिद के सामने से निकले, उसी वक्त विवाद की चिंगारी भड़क गई। देर रात को जो उपद्रव हुआ उसमें जामा मस्जिद इलाके की बात करें या फिर हम पत्ती बाजार चौराहे की बात करें, दोनों जगहों पर जो पथराव हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, उसकी तस्वीरें अब आप देखिए दिन के उजाले में। रात को यही वो इलाका था जहां पे करीब 500 से 600 की संख्या में लोग मौजूद थे और लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। पत्थरबाजी कितने बड़े पैमाने पर हुई इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देख के लगा सकते हैं। ये पूरा हंगामा जामा मस्जिद के सामने से शुरू होकर पास के मुस्लिम बहुल बतख कॉलोनी से होते हुए हिंदू बहुल पत्ती बाजार तक पहुंच गया। इस पूरे रास्ते पर अब पत्थरबाजी के निशान और जले हुए वाहन नजर आ रहे हैं। आज तक की टीम पत्ती बाजार के एक ऐसे ही घर पर पहुंची जिस पर जबरदस्त पत्थरबाजी की गई थी। पत्ती बाजार चौराहे पे राधे कौशल के घर में जो पथराव हुआ, नीचे जो मेडिकल की दुकान जलाई गई, उसके घर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जब पथराव यहाँ पे हुआ तो पत्थर अभी भी आपको जो है फैले हुए दिख जाएंगे। ये बालकनी की तस्वीरें हैं। आग लगाई जा रही थी, गाड़ियों को जला दिया, नीचे मेडिकल शॉप्स को जला दिया। पथराव हुए, 1.5 घंटा तक पूरा पथराव हुआ। गली में घुसने की कोशिश करी, घर में घुसने की कोशिश करी, कपड़ा जला के फेंकने की कोशिश करी। जितने भी अपराधी हैं इनके या तो बुलडोजर चले। चिल्ला पुकार काफी थी और कुछ बीच बीच में धमाके की भी आवाज आ रही थी, तो हो सकता है गोली चलाई हो या कोई पटाखा फोड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। पत्ती बाजार के बाद हमारी टीम मुस्लिम बहुल बतख कॉलोनी में भी गई, जहां हमें हिंसा के निशान दिखे। यहाँ पे दोनों तरफ अगर आप देखें तो जो गाड़ियां हैं वो जली हुई हैं, दुकानें जली हुई हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये एक बाइक है जिसे उपद्रवियों ने कल रात को जला दिया। और सिर्फ यही बाइक नहीं है, इसी मोहल्ले में अगर आप देखें तो यहाँ पथराव भी हुआ था और पथराव के साथ ही ये दुकान जो है इसे भी अगर आप देखें तो जला दिया गया। इस हिंसा के बाद
मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं और इस वजह से अब दंगाइयों पर सख्त एक्शन की तैयारी हो रही है। में अभी एफआईआर की जा रही हैं। अभी तक 2 एफआईआर ऑलरेडी हो गई हैं और जो आरोपी लिखवाए जा रहे हैं उनको क्या कहते हैं गिरफ्तार भी पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस लगातार चेक कर रही है और उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स को एकत्रित करके जिन लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। जीत के जश्न में हिंसा की आग भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि भारत की जीत से चिढ़कर पहला पत्थर किसने और क्यों फेंका था। मध्य प्रदेश के महू से रवीश पाल सिंह के साथ धर्मेंद्र कुमार, आज तक। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है और हमें लगता है कि सरकार को अब संसद में ये स्पष्ट करना चाहिए कि इस देश में कोई भी इलाका मुसलमानों या हिंदुओं का नहीं है। ये सारे इलाके भारत के हैं और भारत के संविधान में कहीं भी किसी इलाके को हिंदू इलाका या मुस्लिम इलाका घोषित नहीं किया गया है और इस देश में भारत की जीत का जश्न कहीं भी मनाया जा सकता है। अगर सरकार संसद में ये स्पष्ट करती है तो उन लोगों का भ्रम टूटेगा जो अपने धर्म की ज्यादा आबादी होने के कारण कुछ इलाकों को अपने धर्म का इलाका समझने लगे हैं। जिस समय मध्य प्रदेश में भारत की जीत के जश्न पर यह हिंसा हो रही थी, उस वक्त दुबई के स्टेडियम में विराट कोहली मोहम्मद शमी की मां के पैर छूकर अपनी जीत के बाद उनका आशीर्वाद ले रहे थे और यह है असली भारत। भारत के असली हिंदू और मुसलमान वो नहीं हैं जो देश की जीत पर हिंसा करते हैं, बल्कि असली हिंदू और मुसलमान विराट कोहली और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के परिवारों का सम्मान करते हैं। और आज आप इन तस्वीरों से यह भी समझ पाएंगे कि भारत की संस्कृति और संस्कार कितने महान हैं। इस तस्वीर को आप देखिए और इस तस्वीर में आपको विराट कोहली मोहम्मद शमी की मां के पैर छूते हुए दिखाई देंगे। और हुआ ये कि जीतने के बाद मोहम्मद शमी अपने परिवार को लेकर आए और वो चाहते थे कि विराट कोहली उनके परिवार से मिलें, उनकी मां से मिलें और उनके साथ एक फोटो खिंचवाएं। अब आप देखिए विराट कोहली भी हैं कितने बड़े सुपरस्टार, और विराट कोहली जब मोहम्मद शमी के परिवार से मिले तो उन्होंने सबसे पहले उनकी मां के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। हिंदू और मुस्लिम एकता की इससे बड़ी कहानी और तस्वीर क्या हो सकती है, और यही तो है असली भारत। विराट कोहली पूरी दुनिया के लिए एक महान खिलाड़ी हैं, सुपरस्टार हैं, लेकिन जब वो स्टेडियम में मोहम्मद शमी की मां से मिलते हैं तो उनके पैर छूकर उनका आदर और सम्मान करना नहीं भूलते। ये तस्वीरें इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस्लाम धर्म में बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा नहीं है और इसे अल्लाह के खिलाफ माना गया है, जबकि हिंदू धर्म में इसी परंपरा का विशेष स्थान है और यह परंपरा बड़ों के प्रति आदर, सम्मान और विनम्रता के भाव को दर्शाती है। आज जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको विराट कोहली के संस्कार नजर आएंगे और यह भी पता चलेगा कि असली हिंदू मुस्लिम एकता कैसी होती है और कैसे विराट कोहली को मोहम्मद शमी की मां ने, उनके परिवार ने प्यार से वो कितने मिले और कैसे उनकी मां ने विराट कोहली को दिल से आशीर्वाद भी दिया, दुआएं दी। देखिए, जब भी कोई जीत होती है या जब भी कोई हार होती है, चाहे वो खेल में हो या जीवन में हो, वो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी में कल भारत की टीम जीत गई, पूरा देश जश्न मना रहा है, लोग खुश हैं। ऐसा तो नहीं है कि भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं उनके जीवन में आज से कुछ बदल जाएगा, उनकी कोई परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन खेल में जब अपने देश की टीम जीतती है तो सबको एक खुशी मिलती है, सब उसका जश्न मनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका अपना परिवार जीता है और इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। क्रिकेट में मिली ये जो जीत है, इसने भारत की 140 करोड़ आत्माओं को इतनी प्रसन्नता दी है जिसका कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन यह जीत सिर्फ खेल की जीत नहीं है, हर जीत के पीछे जिंदगी के कुछ सबक छिपे होते हैं। एक सबक हिंदू और मुसलमान एकता का था जो हमने अभी आपको दिखाया, लेकिन और भी कई सबक हैं जिसमें अगर आप क्रिकेट नहीं भी खेलते हैं
और नहीं भी देखते हैं तो भी ये सबक आपको जरूर लेने चाहिए कल रात की जीत के बाद।